वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी में शामिल। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। वजीर आजम का कहना था, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। पाक फौज के 16 जवान मादरे वतन के दिफा पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला। ISPR के मुताबिक 5 लांस नायक, 4 हवालदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लांस नायक लियाकत अली, लांस नायक मोहम्मद इसहाक, हवलदार अयूब खान, हवलदार उमर हयात, सिपाही महबूब रहमान शामिल। हवलदार मोहम्मद हयात, लांस नायक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनेद, लांस नायक हामिद अली, सिपाही कलीमुल्ला, हवालदार ताहिर मोहम्मद, लांस नायक मुसव्वर शाहीन, सिपाही फैज़ मोहम्मद, सिपाही तैयब अली भी शहीद हुए। शांगला के सिपाही जुनेद ने सोगवारान में वालिदैन और अहलिया को छोड़ा। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में -11, गिलगित दीर में -8 और स्तोर में पारा नुक्ता इंजमात से 7 डिग्री नीचे चला गया। सर्द मौसम ने कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस और डिफेंस में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था, पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान असलम और सईद गुजरावाला गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़िम मोहम्मद असलम ने लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए लिए थे। मुल्ज़िम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक मुल्ज़िम जाली सफरी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस है। कराची डिफेंस फेज 7 में मुबाइना मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक। पुलिस का कहना है, हलाक अगवाकारों ने शहरी को अगवा किया था। मगवी को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सखी हसन पुल पर मुबाइना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी 2 डाकू गिरफ्तार। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान और दाऊद खान को 10-10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस राजा एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में रहमतुल्लाह को 10 साल। PAF बेस मियांवाली हमला केस में अनवर खान, बाबर जमाल को 10-10 साल। बनू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल। चकदरा किला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल। मुल्तान कैंट चेकपोस्ट हमला केस में जाहिद खान 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR ने मुजरिमों के एतराफ़ी बयान जारी कर दिए। मुजरिम कहते हैं, बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं के उकसाने पर हमले किए। PTI ने फौजी अदालत से सिविलियंस को दी गई सजाएं मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मिलिट्री कोर्ट का फैसला बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स अदालतें नहीं होती। 26वीं तरमीम का मकसद ही यही था, बानी PTI को किसी तरह फौजी अदालत में लाया जाए।
फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। कहा पीटीआई फवाद चौधरी से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया और टॉक शोज में पीटीआई नुमाइंदगी के मजाज नहीं। फवाद चौधरी अपनी राय को पीटीआई मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। अगर ये दो मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँगा। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी के पहले मरहले का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों से तरसलात ज़र न भेजने की अपील। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। दो मुतालिबात पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए नामजद जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीक कर दी गई। जजेस तैनाती रूल्स 2024 चंद तरामीम के साथ मंजूर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का एलामिया जारी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पंजाब से जिला कुरम के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मजीद 5 इमदादी ट्रक फराहमी के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। मरियम नवाज की हिदायत पर पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा को एयर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज का कहना था पारा चनार के अवाम हमारे अपने में हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। नवाज शरीफ ने मुझे खसूसी तौर पर पारा चनार के लोगों की मदद की हिदायत की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में पानी की शदीद किल्लत से अहल इलाका परेशान। शहरी कहते हैं दावों के बावजूद 3 हफ्तों से पानी नहीं मिल रहा, टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद कहते हैं सबकी तवज्जो वाइट वॉश पर है। आखिरी मैच में फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिलने का इम्कान। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट का आगाज 19 फरवरी 2025 से होगा। दराए का कहना है पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान 27 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश से खेलेगा। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को पहला नॉकआउट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। भारत के पहुंचने की सूरत में फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू का फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। शहर में बड़ा इवेंट होगा। मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल की नेशनल स्टेडियम में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सलमान इकबाल को तरक्याती कामों के बारे में बताया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा 15 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची का प्रोजेक्ट लाहौर से ज्यादा तेज मुकम्मल किया जा रहा है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से स्टेडियम ओन करने पर गुफ्तगू हुई। ये कराची किंग्स का होम ग्राउंड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम की एक जबरदस्त वेन्यू साबित होगा। स्टैलियंस चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गए। डॉल्फिन्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कल मार्कोर्स और लायंस क्वालिफायर में मध्य मुकाबले आएंगे। जीतने वाली टीम बुध को फाइनल में स्टैलियंस से मुकाबला करेगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर हरबंसपुरा शालीमार हाउसिंग स्कीम में शेर पिंजरे से निकल आया। सोसाइटी के गार्ड्स ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया।
शेर के डेरे की दीवार फलांग कर निकलने की वीडियो सामने आ गई। अली अदनान नामी शहरी ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने सिक्योरिटी गार्ड शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा, इसराइल के जबालिया नसीरात और रफा पर हमले, कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई, जबालिया में 3 इसराइली फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया। तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज, मुजाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई, जंगबंदी और नेतन्याहू से मुसाफी होने का मुतालबा। फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, हम खुशियां नहीं मना सकते। बैतुल हम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस तकरीबात मनसूख कर दी गई। बैतुल हम के मेयर का कहना है इसराइल के हाथों मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, इसलिए क्रिसमस तकरीबात को मजहबी रसूमात तक महदूद रखने का फैसला किया है। बैतुल हम के मेयर ने फलस्तीनियों के कत्लेआम पर बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी को इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस करार दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमेरिका का हमला, सेंटकॉम का कहना है हमलों में हौसियों के कमांड एंड कंट्रोल की इमारत और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। हमले में बाकियों के ड्रोन्स भी तबाह करने का दावा। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है हौसियों पर हमले के दौरान अमेरिकी बहरिया के 2 पायलट फ्रेंडली फायर का निशाना बने। दोनों पायलट जिंदा हैं लेकिन एक को मामूली जख्म आए। गुज़श्ता रोज हौसियों ने तल अबीब पर ड्रोन हमला किया था। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से मशहूर डल झील जम गई। इलाके में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। झील को देखकर किसी सड़क का गुमान होने लगा, कश्ती चलाना दुश्वार। और हब रैली क्रॉस के दूसरे एडिशन का मेला सज गया। डीएचए सिटी कराची में एक से बढ़कर एक बर्फ रफ्तार गाड़ी, रेस के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक, खवातीन समेत 50 से ज्यादा ड्राइवर रेस का हिस्सा। हब रैली ऑटो क्रॉस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ।